Hello student, welcome back to my channel Education Treasure. So the questions which we are going to start of class 9th of chapter lines and angles, ठीक है, वो है लाइंस एंड एंगल्स को हिंदी में बोलते हैं रेखा और कोण। अब उसका जो है सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अब सपोर्ट मटेरियल के जो क्वेश्चंस है वो फर्स्ट से लेकर 14 तक यानी 1 से लेकर 14 तक मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि वो बहुत ही बेसिक है और दे आर नॉट गोइंग टू कम इन एग्जाम, ठीक है, तो उनको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिल इन द ब्लैंक्स है और कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत बेसिक है, जो उसके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। अगर आपने वो ढंग से देखा है उसका लिंक मैं लास्ट इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट है, तो जो दूसरा पार्ट है उसका लिंक आई विल बी गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन क्लिक ऑन द लिंक और फर्स्ट सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों इंट्रोडक्शन देख लेना अगर डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हो तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला हुआ है तुम्हारे को कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल विल फॉर्म। अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर हिंदी में मैं समझा देता हूं कि अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, ये 2 ट्राइंगल्स, इस ट्राइंगल के जो 2 एंगल्स जैसे कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके अगर 90 आ जाए, ठीक है, ये प्लस ये, इन दोनों को प्लस करके 90 आ जाए तो ये एंगल, ये जो आपका ट्राइंगल है किस तरीके का ट्राइंगल है, ये किस तरीके का त्रिभुज है ये, तो ये बताना बहुत ही आसान है। जैसा कि हम सबको पता है कि ट्राइंगल्स के तीनों कोणों का ये सम क्या होता है। यहाँ पर रफली एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, रफली एक डायग्राम बना लिया, कुछ भी मत करो, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। हमने ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी, इस तरीके से इनको नाम दे दिया। और जैसे कि हमारे को पता है कि ट्राइंगल ए प्लस एंगल बी, ट्राइंगल ए का एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स का सम 180 होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना, ये हर किसी केस में होता है। अगर त्रिभुज है तो उसके तीनों कोणों का योग, तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 ही होगा। अब जैसे कि हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कौन से होते हैं, वो 2 एंगल्स जिनको प्लस करने पर 90 आ जाए, ठीक है। तो अगर 2 एंगल्स है जैसे कि सपोज ए और बी, ये ले लो, सपोज ये ए भी ले लो, ए बी सी, ये ए भी ले लो, इन दोनों को प्लस करके 90 आते हैं। यहाँ अगर 90 आ गया, ठीक है, और प्लस यहाँ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, ठीक है। अब इधर आएगा तो 90 हो जाएगा, यानी ये जो तीसरा जो एंगल है ये 90 का है। इससे आपको क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि ये इस तरीके का जो फिगर बनता है ना, जिसके एक ऐसे ट्राइंगल जिसके 2 एंगल्स का सम 90 हो यानी कॉम्प्लीमेंट्री हो और जो तीसरा है उसका 90 हो, तो इसका मतलब है कि वो जो ट्राइंगल बन रहा है ना, यह है त्रिभुज, वो जो बनने वाला ट्राइंगल है जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसको हिंदी इंग्लिश में लिख देता हूं कि दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे को क्या बोला हुआ है कि 2 लाइन्स L and M are perpendicular to the same line M, ठीक है। Now L and M will be intersecting or पैरेलल लाइंस। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बोला हुआ है। क्या आप देख सकते हैं कि L और M है ना, वो क्या है, परपेंडिकुलर, सॉरी इंटरसेक्टिंग है, इस तरीके से ये लाइन है, जैसे कि पहले से एक लाइन खिंची हुई थी यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाता हूँ इस फिगर को, ठीक है। जैसे कि एक लाइन पहले से ड्रॉ रखी थी N, ये लाइन वॉज ऑलरेडी ड्रॉन हियर, पहले से ये लाइन ड्रॉ थी, फिर एक लाइन आई करके इस पे पड़ी, यहाँ पे 90 मतलब परपेंडिकुलर यानी हर जगह 90 डिग्री का एंगल बन गए। फिर दूसरी लाइन आई, ये पहली लाइन थी L, दूसरी लाइन M, तो यहाँ पे भी हर जगह 90 के एंगल बन गए। परपेंडिकुलर का मतलब होता है उस पर समकोण बना रहा है वो, ठीक है, समकोण बनने वाली लाइन। अब उसके बाद क्या होगा कि अब हमारे को प्रूफ करना है कि ये जो लाइंस है ना, ये दोनों ये पैरेलल है, पैरेलल लाइंस का पैरेलल यानी समांतर रेखा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि समांतर यानी पैरेलल लाइंस वो होती हैं
जो कि उनको जितना मर्जी आगे बढ़ा दो, जितना मर्जी एक्सटेंड करो, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी वो लाइंस, ठीक है। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि दो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच में जब एक लाइन पड़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ट्रांसवर्सल बताया था, जिसको हिंदी में तिर्यक रेखा कहते हैं ट्रांसवर्सल को, ठीक है। तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला एंगल बराबर है इसके और ये वाला एंगल बराबर है इसके, तो अपने आप ही क्या कह दिया जाएगा कि ये जो लाइन है ना, ये समांतर है दोनों रेखाएं। और यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है, इट इज वेरी क्लियर कि ये भी 90 और ये भी 90 है, तो ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो इट इज वेरी इजी टू से दैट L and M आर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। L और M है ना, जैसे कि LM जो है वो पैरेलल है, कहना बहुत ही आसान है। किस तरीके से हम कहेंगे, तो पहले तो हम इन एंगल्स को नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर देखो ये वाला एंगल बराबर है इसके और ये एंगल बराबर है इसके, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि एंगल 4 बराबर है एंगल 3 के। क्यों? रीजन क्या देंगे, ईच ऑफ 90, यानी प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से कहेंगे। और यहाँ पर सॉरी ये बराबर है 6 के, सॉरी 3 के लिए 6 के, 4 बराबर है 6 के और 3 बराबर है 5 के, और एंगल 3 बराबर है एंगल 5 के। इसका भी सेम ही रीजन जाएगा, आप खुद लिख लेना, मैंने बस यहाँ पर निशान लगा दिया है कि ये ही सेम यहाँ पर आएगा, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट L and M आर पैरेलल, या पूरे लिख लो पैरेलल लाइंस, ठीक है। अतः यह कह सकते हैं कि L and M दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कहेंगे, ठीक है। सो हियर योर क्वेश्चन नंबर 16 ऑल्सो एंड्स। अच्छा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, हमारे को ये बताना है कि क्या कॉमन चीज है एक ट्राइंगल और एक स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, सीधी रेखा, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में व्हाट वी से लीनियर पेयर में। लीनियर, देखो ट्राइंगल्स जो होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है, ठीक है। और जो लाइन होती है, जो लाइन होती है उसके लीनियर पेयर का मतलब है ये एंगल प्लस ये, इन दोनों को भी प्लस करने पर 180 आता है। तो यही दोनों के बीच में सिमिलरिटी है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल, ठीक है, इज 180, यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, एंड द सम ऑफ लीनियर पेयर इज ऑल्सो 180, यानी क्या हिंदी में बताया था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और रैखिक युग्म के दोनों कोणों का योग भी 180 होता है। यही डिफरेंस है, मतलब यही डिफरेंस, यही सिमिलरिटी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में तुम्हारे को क्या बोला, ये फिगर ड्रॉ कर रखा है जिसने बोला है कि ये लाइंस है, ठीक है, एक लाइन है L और एक लाइन है M, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के लीनियर, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, यानी L पैरेलल है M के, और इसने बोला है कि x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, जब हमारे को, हम पिछले इंट्रोडक्शन वाले सेकंड पार्ट में पढ़ चुके हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं उनके बीच में से कोई लाइन पड़ती है तो ये वाला एंगल बराबर होता है इस वाले एंगल के। रीजन क्या होता है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, यानी अंतः एकांतर कोण। तो वही हम क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 100, मतलब 110, 110। रीजन क्या होगा, अंतः एकांतर कोण, यानी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। और क्या बोला, अब इसमें तो सिर्फ x निकालने के लिए बोला है, चलो हम फिर भी z और y भी बोल देते हैं, अगर इनकेस दोनों आ गए तो हम बता दूंगा कैसे निकाल देते हैं, ठीक है। अब आपको एक लाइन दिख रही होगी, खाली आप सबको भूल जाओ, यहाँ एक चीज देखो इस जगह पर, ठीक है, इस जगह आपको ये सब कुछ दिख रहा होगा, ये दोनों दिख रहे हैं। एक लाइन पर जब इस तरीके से यूं दोनों मिलते हैं ना, दो कोण इस तरीके से, एक एंगल ये एक एंगल ये, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा, क्योंकि ऊपर पड़ चुके हैं ना, एक लीनियर पेयर ही तो हैं ये दोनों, तो इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा 180, यानी z प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब x की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 110, तो यहाँ रख दिया, अब इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो
माइनस में होगा तो z की वैल्यू क्या आ गई 70। ठीक जो है y, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जब ऐसे दो क्रॉस लाइंस होती है ना तो उसको उसके यहाँ ये एंगल प्लस ये वाला एंगल, सॉरी ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को, ये दोनों बराबर होते हैं, इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। क्यों? इन दोनों का मान बराबर होता है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले वाली वीडियोज़ में। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि y बराबर है x के, y बराबर है x के, और x की वैल्यू 110, तो y की भी वैल्यू 110 यानी 110 हो जाएगी। उसका रीज़न होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। उसी के आगे लिख लेना जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो हियर दिस क्वेश्चन ऑल्सो एंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना वो वही, उसके अंदर वही क्वेश्चन नंबर 18 में तुम्हारे को पूछा था कि x की वैल्यू निकालो, उसके बाद 19 में y की, उसके बाद 20 में z की वैल्यू बोली है, तो हमने एक साथ ही निकाल दिया, तो वो क्वेश्चंस करने की जरूरत है नहीं हमारे को। अब देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, जिसके अंदर बोला हुआ है वन ऑफ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज 65, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द अदर एंगल। यानी कोई लीनियर पेयर है, जैसे ये इस तरीके से लीनियर पेयर है, एक की वैल्यू 65 है तो दूसरी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उसको हम दूसरे वाले को हमने ऐसे x मान लिया, तो इन दोनों को प्लस करके 180 आएगा, बराबर में 180 लिखा है, इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, इसको इसमें से माइनस किया तो आ गया 115। ठीक है 115 आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 और 23 में एक ही फिगर है और बोला हुआ है, इसमें बोला है x की वैल्यू निकालो 22 में, 23 में बोला है y की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो हमने क्या करा है, इसी को एक साथ लिख दिया और फिगर बना के मैंने पहले x की वैल्यू निकाल दी, फिर y की वैल्यू निकाली। किस तरीके से, देखो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि ट्राइंगल्स के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके आएगा 180, इधर प्लस है तो उधर आके माइनस। ठीक है, तो x इधर ही रह गया, उधर जाके माइनस किया हमने, इसको उधर ले गए, इसमें से माइनस किया तो आ गया 50। ठीक है, तो 50 हमारा क्या हो गया x की वैल्यू। ठीक है, अब तुम्हारे को क्या बोला हुआ है कि y की वैल्यू निकालना है। एक प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल। यानी ये दोनों ट्राइंगल का, ये जो दो एंगल्स का जो सम होता है ना, बाहर के एक एंगल के वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, यानी दो आंतरिक कोणों का योग एक बाह्य कोण के योग, एक बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो तुम लोग। ठीक है, ये लिखने के बाद हमने क्या करा, वही ये दोनों, इन दोनों को प्लस किया, 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू में y रखा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पर ये इसके बराबर आ जाता है, तो वही हमने करा और रीजन भी यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब x की वैल्यू है 50 और 80 का तो 80 आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 130, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 130। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे को बोला हुआ है कि हमारे को p का मान निकालना है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो इसमें p की वैल्यू निकालनी है। हमारे को पता है ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो 35 प्लस 90 प्लस p इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस किया 125, उधर ले गए माइनस कर दिया, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 55, तो ऐसे p की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हियर योर क्वेश्चन 24 एंड्स। अच्छा, अब चलो क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि फिगर तुम्हारे को दे रखा है और फिगर देने के बाद बोला हुआ है m की वैल्यू निकालो। तो m की वैल्यू कैसे निकालोगे वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ये वाली लाइन समांतर है इस वाली लाइन के। ठीक है, ये लाइन समांतर है इसके, तो ये दोनों एक तरीके से एक तिर्यक रेखा ही कहलाएंगी। इनकी ये तिर्यक रेखाएं ही हैं, ट्रांसवर्सल ही हैं। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला बराबर होगा इसके, यानी ये जो एंगल है, एंगल बी ए डी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, ADC के, या फिर CDA के। ठीक है, BAD बराबर हो जाएगा CDA के। रीजन क्या होगा इसका, रीजन आई बताता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से ये बराबर होगा इसके, देखो ABC बराबर होगा DCB के। ठीक है, रीजन होगा अंत एकांतर कोण, यानी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ई उधर है लास्ट में, नहीं दिख रहा हो तो लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू, ये वाला जो हमने एंगल लिखा था इसकी वैल्यू m है, और अगर ये m है और इसके बराबर में कौन सा एंगल है ये,
तो अगर यानी ये m है और ये इसके बराबर है तो ये भी m हो जाएगा, ठीक है। और ये 45 है और यहाँ पर 45 है, सॉरी ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अब ये करने के बाद क्या होगा, ये करने के बाद मैं इसको पर थोड़ा रब कर लूँ नीचे वाले क्वेश्चंस जो हैं, फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, अब इसको करने के दो तरीके बताऊंगा मैं, ठीक है। अब इस तरीके से हो गया, एक ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल के तीनों कोण का ये क्या होता है 180, 100 प्लस 45 प्लस m इज इक्वल टू 180, यानी 100 प्लस 45 प्लस m इज इक्वल टू 180, बिकॉज सम ऑफ ऑल मीन्स सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 145, उधर जाएगा तो माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा 5, 0 में से 5 गया तो आ गया 5, सॉरी 0 में से 5 जाएगा यानी ये 10 बन जाएगा, ठीक है। 10 में से 1 गया, फिर यहाँ 7 बच जाएगा, 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, ठीक है 3 बचेगा, ठीक है। और 1 में से 1 गया 0, यानी m की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन को करने का ना एक और तरीका है, आप देखो अगर इसको आप देखोगे ना तो ये दोनों लाइन समांतर है और ये इनकी ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा है, तो ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को आप एंगल 1 नाम दे दो तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, और इसका रीजन क्या होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब यहाँ ये 100 हो गया तो इन तीनों को प्लस करने पर क्या आएगा 180, ठीक है। तो m प्लस 45 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, 45 इसकी जगह पर 100 आ गया क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। अब इसके इन दोनों को प्लस करेंगे 145, इधर प्लस है, इधर प्लस का है, उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 35। दिस इज व्हाट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इन दिस वीडियो हम सिर्फ 15 to 25 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल which is Education Treasure. Thank you for coming here. Bye bye.